हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में सदिश और अदिश राशियों का जो बचा हुआ भाग था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस टॉपिक का। तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। हम पढ़े थे कहाँ तक? तो हम पढ़े थे सदिश और अदिश के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, चलिए उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। और आज आप हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे आप सदिश के जोड़ का नियम। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप हेडिंग बना लीजिए सदिश के जोड़ का नियम। सदिश के जोड़ का नियम, जोड़ का नियम। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आराम से और व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, सदिश के जोड़ का नियम। ठीक है, चलिए। सदिश के जोड़ का नियम मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप इसको लिख सकते हैं क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में अगर जो आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिख पाएंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश के जोड़ का नियम। यानी आप यहां पर थोड़ा सा इसे कर लीजिए सदिशों के जोड़ का नियम। सदिशों के जोड़ का नियम यानी यहां पर हो जाएगा क्या? वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हो जाएगा वेक्टर्स। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करें। ठीक है, सदिश को जोड़ने के लिए ना त्रिभुज नियम या समांतर नियम का पालन किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सदिशों को जोड़ने के लिए, सदिशों को जोड़ने के लिए, सदिशों को जोड़ने, सदिशों को जोड़ने के लिए, के लिए त्रिभुज या त्रिभुज या नियम का प्रयोग किया जाता है। समांतर, समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग किया जाता है। समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन किया जाता है। के नियम का पालन किया जाता है। पालन किया जाता है। ठीक है, मतलब सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, चलिए समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर
चतुर्भुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है देखिए। कहा जा रहा है क्या, ठीक है। चलिए, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है देख लीजिए, ठीक है। लिखेंगे यदि यदि कोई दो सदिश, यदि यदि कोई दो सदिश, कोई दो सदिश, यदि कोई दो सदिश P और Q, P और Q, यदि कोई दो सदिश P और Q एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, ठीक है। यदि कोई दो सदिश P और Q एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके परिणामी का परिमाण, तो उनके परिणामी यानी रिजल्टेंट, परिणामी का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होगा देखते हैं, ठीक है। एक आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। चल, दो सदिश है, इसको आप कर लीजिए A B C और क्या D, ठीक है। दो सदिश है, एक सदिश का नाम क्या है P, एक सदिश का नाम क्या है Q, ठीक है, Q। एक सदिश का नाम क्या है P, एक सदिश का नाम क्या है Q, ठीक है। अगर इनका परिणामी R हो तो यदि इनका परिणामी क्या हो R हो तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका, R इक्वल टू हो जाएगा R वेक्टर, R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट E स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P Q कॉस थीटा, ठीक है। अगर जो यह कोण क्या हो थीटा हो तो, ठीक है। चलिए, यदि कोई दो सदिश P और Q एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके परिणामी का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यदि आप थीटा बराबर 0 लें, यदि थीटा बराबर क्या हो 0 हो तो क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 तो क्या होगा,
वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कास जीरो। और आपको अच्छे से पता है कि कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कास यहां पर लिख लेंगे आप, कास जीरो। और एक बात आपको पता है कि कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, कास जीरो की वैल्यू 1 होती है। कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आर, वेक्टर आर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, तब वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का होल स्क्वायर। और तब हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, उस समय परिणामी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। परिणामी क्या होगा भैया, अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए मैक्स। ठीक है, परिणामी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यदि थीटा बराबर 180, यदि थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू 180 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कास 180 डिग्री। ठीक है, और कास 180 की डिग्री क्या होती है, तो -1 होती है, यानी कास 180 डिग्री इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ -1। ठीक है, तब आपको मिल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2 PQ। ठीक है, और एक इसकी वैल्यू होती है, तो अंडर रूट में लिख सकते हैं आप क्या, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी P माइनस क्यू यानी R। आप समझ सकते हैं कि R मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। यानी इस समय R क्या होगा, यानी परिणामी क्या होगा, ठीक है, न्यूनतम होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। ठीक है, चलिए 180 होगी। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए यह फार्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए यह फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए वेक्टर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल, क्वेश्चन 10 न्यूटन व 5 न्यूटन के दो बल
10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा। दो बल का परिणामी परिणामी ठीक है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या नहीं होगा, देखिए यहां पर देख लीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको दे दिए जा रहे हैं। एक ऑप्शन आपका है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, 8 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन, 3 न्यूटन, 12 न्यूटन और क्या 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन। चलिए, अब जो परिणामी होगा, आपको आर की वैल्यू 2 रूपों में मिली। आर इक्वल टू एक ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। चलिए, देखिए यहां पर आर की वैल्यू आपको मिली पी प्लस क्यू के फॉर्म में। अब यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। और यदि आर की वैल्यू पी माइनस क्यू के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम। यानी परिणामी मैक्सिमम तब होगा जब पी और क्यू को जोड़ेंगे, और परिणामी मिनिमम कब होगा, जब पी और क्यू को क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देख सकते हैं कि अगर 10 को हम पी माने और 5 को क्यू माने तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, 10 प्लस 5 यानी 15 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन। और 10 माइनस 5, 5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन। आप देख सकते हैं कि 15 न्यूटन तो हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। इसके बीच में 8 न्यूटन ये भी हो जाएगा, 12 न्यूटन। लेकिन क्या नहीं होगा, तो हाँ, क्योंकि जो वैल्यू होगी 15 और 5 के न्यूटन, 15 न्यूटन और 5 न्यूटन के मध्य होनी चाहिए। 15 न्यूटन और 5 न्यूटन के क्या होनी चाहिए, मध्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, चलिए देखिएगा, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा में कार्य करता है, तो इनके बीच का परिणामी बल होगा। तो इनके बीच का परिणामी बल होगा, परिणामी बल होगा, ठीक है, परिणामी बल होगा। क्या होगा, यहां पर भैया एक बल उत्तर दिशा में लग रहा है, ठीक है, इस बल का परिमाण कितना है, तो 10 न्यूटन है, ठीक है। एक बल दक्षिण दिशा में लग रहा है, इसका परिमाण क्या है, 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन। तो इनका परिणामी बल क्या होगा, ठीक है, परिणामी बल क्या होगा,
तो आपको पता है r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, 180 डिग्री। अब p की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए p की वैल्यू है और एक q की वैल्यू है। ठीक है, चलिए p की वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2p यानी इंटू 10 इंटू 5 इंटू कास 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा क्या, 100 प्लस 25 प्लस ये -1 होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 10 25 50 दूना के 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे ये खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 25 होगा और 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी जो परिणामी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इनके बीच एंगल कितना बना है, 180। तो डायरेक्ट आप लगा सकते थे क्या, R इक्वल टू पी माइनस क्यू लगा सकते थे। P कितना था भैया, 10 न्यूटन, Q था 5 न्यूटन। डायरेक्ट आपको 5 न्यूटन की वैल्यू आपको मिल जाती। ठीक है, मिल जाती। कब ऐसा तब होता है जब मिनिमम होता। क्या होता है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होती, 180 होती। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए देखिएगा यहां पर उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल, न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का एक बल पूरब दिशा में कार्य कर रहा है, तथा 5 न्यूटन का एक बल पूरब दिशा में काम कर रहा है, पूरब दिशा में काम कर रहा है, दिशा में काम कर रहा है। कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, पूरब दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, उनके बीच का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच का परिणामी बल होगा, परिणामी बल होगा। क्या होगा भैया, ठीक है, परिणामी बल क्या होगा, चलिए एक बल जो है उत्तर दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, इसका परिमाण कितना है, 10 न्यूटन है। एक बल जो है पूरब दिशा में काम कर रहा है, इसका परिमाण कितना है, 5 न्यूटन है। ठीक है, अब इनका परिणामी पूछा जा रहा है, इनका परिणामी पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू अंडर रूट, आर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, प्लस 2
5 टू इंटू 10 इंटू 5 कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कास 90 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है कि जो कास 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो कास 90 की वैल्यू 0 होती है, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से यहां तक क्या बचेगा, तो अंडर रूट 100 प्लस 125 हो जाएगा, सॉरी प्लस अंडर रूट 100 प्लस 25 यानी 125 हो जाएगा। और 125 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चल आइए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन, सत्य कथन की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए। सत्य कथन की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। ठीक है, चल देखिए, कथन एक क्या कह रहा है, सभी सभी मूल राशियां, मूल राशियां, सभी मूल राशियां सदिश होती हैं। सभी मूल राशियां सदिश होती हैं। सभी मूल राशियां सदिश होती हैं। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है, 10 न्यूटन व 5 न्यूटन वाले बल वाले बल एक दूसरे से एक दूसरे एक दूसरे से 5 न्यूटन व 10 न्यूटन वाले बल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, तो हो तो इनका परिणामी, इनका परिणामी परिणामी 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है, विद्युत धारा एक विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, और चौथा कथन कह रहा है, बोलोमीटर द्वारा बोलो मीटर द्वारा बोलोमीटर द्वारा द्वारा उष्मीय विकिरण मापते हैं। उष्मीय उष्मीय विकिरण मापते हैं।
उसमें विकिरण मापते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर ये ऑप्शन कह रहा है केवल केवल एक बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, 2 व 4, ठीक है, सी ऑप्शन है, ठीक है, 2 व 3, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 1 3 व 4, 1 3 व 4, ठीक है। अब इसमें से कौन सा विकल्प होना चाहिए? ठीक है, चलिए, तो सभी मूल राशियां सदिश होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहां पर सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ये सत्य तो है नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, 10 न्यूटन व 5 न्यूटन वाले बल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो इनका परिणामी 5√5 होगा। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, यानी 2 सही है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, सदिश नहीं अदिश राशि है, ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, बोलोमीटर द्वारा ऊष्मीय विकिरण मापते हैं, बिल्कुल मापते हैं, यानी आपका 2 और 4 क्या है? सत्य है। और जब 2 और 4 सत्य होगा तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए चलिए एक क्वेश्चन है, दो समान बल का परिणामी, क्वेश्चन है, दो समान बल का परिणामी, दो समान बल का परिणामी परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। दोनों दोनों बलों के योग के बराबर है, बलों के योग के बराबर है, योग के बराबर है, दोनों बलों के योग के क्या है? बराबर है, बराबर है। उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके बीच बीच का कोण होगा, उनके बीच का कोण होगा, क्या होगा? देखिए यहां पर आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यहां पर आपको दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दो समान बल का परिणामी, यानी जो बल हैं दोनों बल क्या हैं? समान है। ठीक है, अगर इस तरीके से हम एक फिगर ड्रा करें, ठीक है, तो यहां पर ये जो बल है P और Q, ये दोनों बल क्या है? समान है। मतलब ये कह रहा है कि यह बल P है तो यह बल भी क्या है? P है। ठीक है, दोनों बल क्या है? समान है। ठीक है, और इनका योग भी क्या है? इनका योग जो है परिणामी के बराबर है, यानी इनका जो योग है, यानी R जो है इनके योग के बराबर है, यानी P प्लस P के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है, तो इनके बीच का कोण पूछा जा रहा है। चलिए, तो आप इसी फार्मूले से, इस फार्मूले का आप यूज कर लीजिए, यानी R इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों बल क्या है? समान है, प्लस 2 पी
स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों पी है, पी स्क्वायर और कास थीटा कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी 2p के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर आप पहले ही क्या कर दीजिए, 2p कर दीजिए। ठीक है, आपने कर दिया 2p। चलिए अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर कास थीटा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बता दें कि इसमें से आप 2p कॉमन कर लीजिए, यानी 2p इक्वल टू अंडर रूट, इसमें से अगर 2p स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। चलिए आप दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा क्या, 2p स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, और कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, 2 माइनस 1 मिल जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1। और आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितने की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता ही है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो ये समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।